सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वल काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिर यकूनु बअदहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुअमिनीन वल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौला व मौलस थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन मालिक क़ाबा क़ौसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व जलालतिहिम व अतशिहिम व अतबातिहिम व उलमाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। सलवात। आइज़ान गिरामी, इससे क़ब्ल के हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा के सैयद हसन जाफ़र काज़मी इब्ने सैयद हसन अस्करी काज़मी साहब की रूह को इसार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इससे बुलंदतर सलवात भेजिए तो बात का आगाज़ किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जिस उन्वान के तहत हमारी गुफ्तगू कल चल रही थी, इंशाअल्लाह वहीं से बात को आगे बढ़ाया जाएगा। और उन्वान बड़ा लतीफ़ है, हकीकत शफ़ाअत, जिसके ज़ैल में हमने कल गुफ्तगू की और जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है कि इंशाअल्लाह सिलसिले को जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। और जो लोग कल नहीं थे उनके लिए ये है कि वो उन लोगों से रुजू करें कि जो कल थे, क्योंकि ये वो पैगाम विलायत है जिसके लिए फरमाने ख़त्मी मर्तबत है कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके उन तक पहुँचाया जाए।
और जो नहीं पहुंच पाए उन पर लाजिम है कि उनसे पूछे कि जो पहुंचे थे। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने कहा ना कि बात को वहीं से शुरू किया जाएगा। मोमिनीन को तो जन्नत में भेज चुके थे, उनका दाखिला हो चुका था, लेकिन जालिमीन, फासिकीन और मुनाफिकीन अभी भी वहीं खड़े हैं जहां कल हम छोड़कर गए थे। देखें अदालत खुदावंदी में ये खड़े हैं और इनका फैसला क्या होता है। मैंने कहा ना इज़ान गिरामी, ये अदालत मेरी सजाई हुई नहीं है, इसका फैसला करने वाला भी मैं नहीं हूं। इसका फैसला कुरान करेगा, इसका फैसला अल्लाह करेगा, या इनका फैसला वो करेंगे कि जिन्होंने अल्लाह से अहद लिया है। और अज़ीज़ान गिरामी, हमने इस बात का भी तज़किरा कल कर दिया था कि अल्लाह से अहद किसने लिया, अहद था क्या, और ये अहद लेने वाले किसकी किसकी शफाअत करेंगे। अब रह गए वो लोग कि जिनकी शफाअत नहीं हुई, और कौन इनमें से वो हैं कि जिनकी होने के इम्कान है और जिनका बिल्कुल ही इम्कान नहीं है कि इनकी कोई शफाअत होगी। और अहद लेने वाले कौन थे? अंबिया। अहद देने वाला अल्लाह। और इम्तिहान क्या था, यह भी मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि कुरान कह रहा है कि अज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फातम्माहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला मिन ज़ुर्रियती। फिर खुदावंद आलम क्या कह रहा है जब ज़ुर्रियत की बात आ गई? ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि यह अहद ज़ालिमीन के लिए हरगिज नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज़ालिमीन भी जन्नत के बाहर खड़े हुए नजर आएंगे। और जब बात शफाअत की है तो मैंने कहा ना, एक तबका ऐसा भी होगा जो कफ़े अफसोस मल के ये कहेगा कि फमा लना मिन शाफीन वला सदीक़िन हमीम, कि ना हमारा कोई शफाअत करने वाला है, ना हमारा कोई मुखलिस दोस्त है। यानी मालूम यह हुआ इज़ान गिरामी, ये वो लोग हैं कि उस दिन कफ़े अफसोस मलेंगे कि जिस दिन अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है कि जो लोग अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, लेकिन गलती के एहसास का भी एक वक्त होता है। अगर वो वक्त गुजर जाए तो एहसास भी कोई फायदा नहीं देता। ये लोग उस मरहले में पहुंच चुके होंगे कि इन्हें ये अफसोस भी कोई फायदा नहीं देगा, अपने वक्त तौबा को भी खो चुके होंगे, तो अब इनकी शफाअत का कोई सामान नहीं है। अजीजान गिरामी, जाबिर की रिवायत थी, जाबिर ने दरियाफ्त किया था सादिक आले मोहम्मद से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वैसे भी आज कुमैल भाई ने पूरा का पूरा जग का इंतजाम कर दिया है, तो मुझे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बाबा से बुलंद सलवात भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अजीजान गिरामी, मौला ने फरमाया कि जाबिर, खुदा की कसम उस दिन सब जन्नत में चले जाएंगे सिवाय उनके के जो जालिम होंगे, सिवाय उनके के जो फासिक होंगे, सिवाय उनके के जो काफिर होंगे। और काफिर कौन है, फासिक कौन है, मुनाफिक कौन है, जालिम कौन है, ये मैंने कहा ना, अगर मेरी जबानी कहूं तो आप इस बात को तस्लीम ना कीजिएगा। फिर उसी किताब की तरफ चलते हैं कि जिसकी गहराइयों में हमने उतर के उसको समझा है। क्यों? क्योंकि हमारा मौल्लिम वो है, इस किताब का मौल्लिम वो है कि जो दस्ते रसूल पर आकर इसकी वक्त पैदाइश तिलावत करता है। तो उससे अच्छा इस किताब को कौन समझा सकता है? उससे अच्छे तरीके से हमें कौन बताएगा कि जालिम कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है? तो आइए इज़ान गिरामी, सूरह माइदा की 44वें नंबर की आयत की आखिरी जुज क्या कहता है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। फिर उसकी अगली आयत का आखिरी हिस्सा, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर उसके बाद
47वें नंबर की आयत का आखिरी हिस्सा, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, यानी जालिम वो कि जिसने अमल नहीं किया अल्लाह के नाजिल शुदा के मुताबिक, जिसने अमल नहीं किया, जिसने हुक्म नहीं लगाया उसके मुताबिक कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था। फासिक कौन है? जिसने अपनी जिंदगी उसके मुताबिक नहीं गुजारी कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये चीज है क्या कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई और अगर उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी तो अल्लाह जालिम का ठप्पा लगा रहा है, अल्लाह इन्हें फासिक कह के मुखातिब कर रहा है, अल्लाह इन्हें काफिर कह रहा है, जन्नत में दाखिले से इनकार कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूं कि तुम अपने ईमान की बात करते हो, अपने जालिम होने की बात करते हो, अपने काफिर होने की बात करते हो, अपने फासिक होने की बात करते हो। यह नाजिल शुदा चीज अल्लाह की वो है कि जिसको रसूल ना पहुंचाए तो रसूल की रिसालत ना मानी जाए। अब समझ में आया कि वो ये क्या चीज है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई और अगर इसके मुताबिक अमल ना किया तो जन्नत में दाखिले का इम्कान ही नहीं है। भाई रसूल से कहा जा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, पहुंचा दो उसको कि जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। अब मिलाइए इसको कि जिसने अमल नहीं किया, जिसने हुक्म नहीं लगाया, जिसने अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा उसके मुताबिक कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम यह हुआ कि जन्नत में सबका दाखिला हो जाएगा, नहीं होगा तो उसका नहीं होगा कि जिसने विलायत का इकरार नहीं किया। बस अज़ीज़ान गिरामी, ना मैंने कल तमहीद का खाना रखा था ना आज तमहीद की कोई गुंजाइश है। बात का आगाज मुकम्मल तौर पर हो चुका है और उस दिन ना कोई रिश्तेदारी चलेगी ना कोई कराबतदारी चलेगी, सिर्फ रसूल और औलादे रसूल की सरदारी चलेगी। सलवात गई मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, कितना अहम मरहला, जब रसूल की रिसालत का दारो मदार इस पर, तो ये मुसलमान का कमजोर ईमान कैसे बच के निकल जाएगा? इम्कान ही नहीं। भाई वो मैदान और थे कि जहां पे तुमने राह फरार इख्तियार की, ये वो मैदान नहीं है कि जहां से तुम फरार कर जाओगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मगर मैंने कहा ना कि जब हम इस किताब से ही बात करें तब भी बहुत से लोगों को सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ईमान के उस दर्जे पे पहुंचे ही नहीं। भाई रट्टा तो बहुत मजबूत था लेकिन समझ कमजोर थी, अकल कमजोर थी। अल्लाह ने ना अशरफुल मखलूकात तो बनाया लेकिन ये उसे संभाल नहीं पाए। देखिए, औदा मिल जाना और होता है, उसको संभालना और होता है। औदा छीन लेना और होता है, उसको निभाना और होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हकदार वो होता है कि जिसको निभा सके। तो आइए खुदा से पूछें। भाई लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो चीज नाजिल हुई वो है नमाज, अल्लाह की तरफ से जो चीज नाजिल हुई वो है रोजा, वो है हज, वो है ज़कात, वो है खुम्स, ठीक है, वो है जिहाद। आइए तो फिर इसी सूरह की आगे की आयतों की तरफ नजर करते हैं। वो क्या कहती हैं कि क्या है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। ठीक है, हम आपकी बात को भी रखते हैं, हमारी बात को भी रखते हैं। देखें कि हकीकत क्या है इसकी कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, क्या हकीकत है इसकी। आइए और करीब जाके देखा जाए। इसी सूरह की 49वीं आयत क्या कहती है कि वअनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, कि लोगों के दरमियान हुक्म लगाओ उसके मुताबिक कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। और फिर आगे क्या कहते हैं, वला तत्तबअ अहवाअहुम, उनकी हवस की, उनकी ख्वाहिशात की इत्तबा ना करो। किनकी ख्वाहिशात की इत्तबा ना करो?
उनकी ख्वाहिशात की कि जो तुम्हें अल्लाह के तरफ से नाजिल शुदा हुक्म को लगाने से रोक रहे हैं। अब समझ में आया रसूल से क्यों कहा जा रहा है कि तुम हुक्म लगाओ, अल्लाह दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसका मतलब यह कि लोग मौजूद हैं, पूरी साजिश को बिछाए हुए हैं कि उस चीज को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा ऐसी चीज है कि जिस पर सारे आमाल का दारो मदार है। फिर क्या कहा गया अज़ीज़ान गिरामी कि वला तत्तबअ अहवाअहुम वहज़ुरहुम, उनसे डरो। वही हुक्म हो रहा है कि उनसे डरो, उनसे बचो। क्यों बचने का हुक्म दिया जा रहा है? वह अन यफ्तनूका। अब अज़ीज़ान गिरामी यहां से लुत्फ आएगा आपको। बड़ा लतीफ लफ्ज़ खुदावंद आलम ने इस्तेमाल किया है कि अन यफ्तनूका बिबाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक। भाई ये नहीं कहा जा रहा कि अब ये तुम्हें उन चीजों से बहकाएंगे, ये तुम्हें उन चीजों से भटकाएंगे कि जो अल्लाह की तरफ से तमाम नाजिल शुदा हैं। अज़ीज़ान गिरामी तमाम की बात नहीं हो रही है, बिबाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, उन बास चीजों से बहकाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी यहां बास की बात हो रही है कि एक खास चीज है जिससे तुम्हें ये बहकाएंगे। तुम नमाज पढ़ोगे, ये तुम्हें नहीं बहकाएंगे। तुम रोजा रखोगे, ये तुम्हें नहीं बहकाएंगे। तुम हज करोगे, ये तुम्हें नहीं बहकाएंगे। ये तुम्हें उस चीज से बहकाएंगे कि तुम्हारी सारी नमाजें रद्दी के भाव बिक जाएं, इन हिसाब में शुमारी नहीं होगा। ये तुम्हें इन सारी इबादत की रूह से भटका देंगे। तो यह है बाज। तो अज़ीज़ान गिरामी अगर बाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कुर्बान जाऊं फसाहत और बलागत पे कुरान की कि देखिए लफ्ज़ बाज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बताइए ये सारी वाजिब चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है कि जिसको अल्लाह तर्क करने की इजाजत दे रहा है? भाई जब बाज गुनाहों में मुब्तला करने की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि क्या कहीं इस चीज का इम्कान है कि इंसान नमाज पढ़े और रोजा छोड़ दे और अल्लाह कहे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, खुम्स, इन सारी चीजों में से मैं 22 चीजों पर ही तुम्हें सजा दूंगा? तो परवरदिगार आलम इन्हें वाजिब करार देने का क्या मतलब है? जब सिर्फ 22 पर सजा दी जानी है तो वाजिब करार देने का क्या मतलब? तो अज़ीज़ान गिरामी इस बात से लुत्फ आ रहा है। तो क्या कहा? अन यफ्तनूका बिबाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, और क्या ये तुम्हें भटकाएंगे उन 22 चीजों से। अच्छा, अल्लाह ने सिर्फ यही बात को नहीं रोका, फिर क्या कहा? व इन तवल्लु, अगर ये पलट जाए, व इन तवल्लु, अगर पलट जाते हैं, पलटने तो कोई बात नहीं, फ़अलम, जान लो इस चीज को। किस चीज को? इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम। पलटते हैं, पलटने दो। अल्लाह का इरादा यह है, अल्लाह का इरादा यह है कि इन बाज गुनाहों की सजाओं की बिना पर इन्हें अजाब में मुब्तला रखेगा। इन बाज गुनाहों की बिना पर। अज़ीज़ान गिरामी ये नहीं कहा जा रहा कि इनके जो सारे गुनाह हैं इनकी बिना पर इन्हें मुब्तला रखेगा गुनाह में। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा है। जैसे ही मैं कहूं इन्नमा युरीदुल्लाहु, आपका जहन, आपके दिमाग एक दूसरी इन्नमा युरीदुल्लाहु की तरफ भी जाते हैं, एक दूसरे इरादे की तरफ भी जाते हैं कि अल्लाह का इरादा क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह का इरादा यह है कि अहले बैत को पाक रखे। अज़ीज़ान गिरामी पाक करे नहीं, पाक रखे, कि जो पाक रखने का हक है ये तो अहले बैत के हक में बात हो रही है। अब आइए अहले बैत के दुश्मन के लिए अल्लाह क्या कह रहा है कि अजाब में मुब्तला रखे। अज़ीज़ान गिरामी ये नहीं कहा जा रहा कि इन्हें अजाब दिया जाएगा, अजाब में मुब्तला रखेगा। और अज़ीज़ान गिरामी आप जानते हैं, आपने कई उलमा हजरात से इस बात को सुना होगा कि जितने भी गुनहगार होंगे उन्हें एक वक्त तक गुनाह देने के बाद उनका दाखिला जन्नत में हो जाएगा। भाई कुछ नमाजें छूटी थी, अजाब में मुब्तला थे, साल भर का अजाब था, अजाब खत्म हुआ, जन्नत में दाखिला हो गया। रोजे छूटे थे, रोजे इन्होंने तर्क किए थे, ठीक है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल गुनाहों में मुब्तला रखा, फिर जन्नत में दाखिला हो गया। लेकिन नहीं,
विलायत का तर्क करना ऐसा जुर्म है कि इसके बाद जन्नत में दाखिले का इम्कान ही नहीं है। अगर विलायत को तर्क कर दिया तो अल्लाह तुम्हें दायमी तौर पर अजाब में मुब्तला रखेगा। और जब इन्हें पाक रखने की बात कर रहा है तो इस तरह पाक रख रहा है कि जो पाक रखने का हक है, तो इन्हें इस तरह गुनाह में मुब्तला रखेगा कि जो गुनाहों में रखने का हक है, अजाब में रखने का हक है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली। अज़ीज़ान गिरामी, तर्के विलायत की कोई छूट नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए जो नमाज का दावा भी करते हैं, बहुत बड़े नमाजी बनते हैं, अपने पेशानियों को अपने दिल की तरह सियाह कर लिया हो, है खाके शफा से दूर खाकी सजदे करते रहे, वो सजदे करते रहे जो खाक में मिला दिए जाएंगे। आप उनसे भी पूछ लीजिए कि आपकी तमाम जिंदगी के सजदों में कौन सा ऐसा सजदा है कि जिस पर आपको यकीन है कि आपको जन्नत मिलेगी। पूछिए उनसे, कहेंगे पता नहीं। क्या ये बताइए कौन सा ऐसा गुनाह है कि जिस पर आपको यकीन है कि इस गुनाह के बिना पर आपको अजाब में मुब्तला किया जाएगा। कहेंगे पता नहीं। वो रहमान है, वो रहीम है, उसकी रहमानियत का दायरा बड़ा वसी है। वो किसी को भी कब जब चाहे तब माफ कर सकता है। कब? कुछ गुनाहों में। किन गुनाहों में? का पूछिए, अगर नमाज तर्क हो जाए, कहा हाँ वो माफ कर सकता है, ठीक है। या अगर माफ ना भी करेगा, कुछ दिनों के लिए अज़ाब में मुब्तला करेगा, जब सजा की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो रिहाई मिल जाएगी। लेकिन विलायत में इज़ान गिरामी किसी तरह की कोई माफी नहीं, किसी तरह की कोई माफी नहीं है। और फिर क्या कहता है खुदावंद आलम कि देखो अगर तुमने इसका इकरार नहीं किया तो फिर तुम्हारा कफे अफसोस उस दिन मलना कोई काम नहीं आएगा। और अज़ीज़ान गिरामी फिर आगे बढ़िए, अगर अभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उसी पे दारो मदार है पूरा शफाअत का, तो आए आगे बढ़ के उन लोगों से पूछें जो अभी भी बाहर खड़े हैं, उनका फैसला होना बाकी है। उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कद जात, सूरह अराफ की 53वीं आयत के कद जात रसूल रब्बना बिल हक। भाई देखिए क्या कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि हल लना मिन शुफा यशफाउ लना, क्या हमारा भी कोई शफी है जो हमारी शफाअत करे। और उससे पहले वाला फिक्रा क्या है कि अल्लाह के रसूल कद जात रसूल रब्बना बिल हक, यानी रसूल रब्बना, हमारे रब के रसूल हक पर थे, हक पर आए थे। भाई जब यह कहा जा रहा है कि हमारे रब के रसूल, इसका मतलब यह है मुसलमान हैं जो कफे अफसोस मल के कह रहे हैं। और आगे तफासिर में बयान होता है कफे अफसोस किस बात पे मलेंगे कि कद जात रसूल रब्बना बिल हक, रसूल अल्लाह हम तक हक लेकर आए थे और हमने हक को देखकर नहीं पहचाना, उसको तस्लीम नहीं किया, तब कफे अफसोस मल के कहेंगे कि क्या हमारा भी कोई शफी है जो हमारी शफाअत कर सके। अगर हमारी शफाअत नहीं होती, और अगर शफाअत नहीं होती और नुरद्दू, हमें वापस पलटा दिया जाए, फनामल गैर लज़ी कुन्ना नामल, कि हम जाकर वो दूसरा अमल अंजाम दें कि जिसकी बिना पर अब हमें जन्नत मिल सके। का अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब जिस रास्ते से तुम आए हो वापस पलटने की सारी कश्तियों में आग लग चुकी है। क्यों? क्योंकि जब रसूल ने तुम्हें बताया था कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, बजाय उस कश्ती में सवार होते तुम समंदर के कज़्ज़ाक बन के उसी कश्ती पर हमला करने लगे, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हें निजात मिले। तो अज़ीज़ान गिरामी कफे अफसोस मलेंगे, कहेंगे हमारे रसूल हक पर थे, हमने नहीं पहचाना, काश कि हम उस पर अमल करते। और साथ में यही लोग वो भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि हम, अल्लाह कम से कम इतना मौका दे कि अब हम जाकर तबर्रा करें उन पर। अज़ीज़ान गिरामी ये वो लोग कहेंगे, कौन लोग?
जिनको ये आज दुनिया में अपना इमाम समझ रहे हैं, कहेंगे अगर कम से कम ठीक है शफात नहीं करता ना कर, हमें कम से कम इतना मौका दे दे कि हम जाकर उन लोगों पर तबर्रा करें कि जिनकी बिना पर आज हम यहां पे हैं। तो बेशुमार अज़ीज़ान गिरामी, इस बात में तो कोई राह फरार है ही नहीं। और क्या कहेंगे कि हमारे रसूल हक पर आए थे। अच्छा आप देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि रसूल हक पर आए थे और हमने रसूल को माना नहीं, रसूल की बातों को तस्लीम नहीं किया, कहीं मुझे ये बता दीजिए कि रसूल ने नमाज को पेश किया और मुसलमानों ने मना किया हो, रसूल ने रोजे को पेश किया और मुसलमानों ने मना किया हो। ना इन्होंने कहीं नमाज के लिए मना किया, ना कहीं रोजे का इनकार किया, ना कहीं हज से पीछे हटे, ना कहीं जंग से पीछे हटे। अब जिहाद की बात रहने दीजिए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वहां पे कभी कदम आगे बढ़ाया ही नहीं। हाँ जिहाद के बाद वाले मरहले में चलते हैं, माले गनीमत में हमेशा पेश रहे, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी शफाअत कोई माले गनीमत नहीं है कि जिसका दिल चाहे आकर ले जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी हर चीज को तस्लीम किया, लेकिन शक था तो किसमें था? विलायत में। और इसी की बिना पर शफाअत का सारा दारोमदार। ठीक है कहेंगे हम इस बात को भी तस्लीम नहीं करते, ठीक है ना करो, तुम तस्लीम में थे ही कब? तुम सिल्म में थे ही कब? तुम इस्लाम में थे ही कब? अज़ीज़ान गिरामी फिर कुरान कहता है क्या? उद्खुलू फी सिल्म काफतन, इस सिल्म में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के खुतवात की इत्तिबा न करो, उसके नक्शे कदम पे न चलो, इस्लाम में सिल्म में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। अब अज़ीज़ान गिरामी मैं फिर कुरान की फसाहत और बलागत पे कुर्बान जाऊं कि जब यह कहा जा रहा है कि दाखिल हो जाओ तो बात खत्म थी, ये काफतन का क्या माना है? तो कुरान कहता है आगे बढ़ के कि दाखिल हो जाओ पूरी तरह से। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से दाखिल नहीं हुए थे, अधूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हुए थे। भाई अगर कोई शख्स इस वक्त एंट्रेंस पे खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, मदखल पे खड़ा हो, और मैं उससे कहूं कि जनाब हुजूर किबला पूरी तरह से अंदर दाखिल हो जाइए, अगर कोई शख्स जो मेरे आंखों के सामने भी नहीं है, जो यहां मौजूद भी नहीं है, जो इस मंजर को देख भी नहीं रहा, हो सकता है मैं उससे टेलीफोन पे बात कर रहा हूं, वो भी अगर सुनेगा तो इस बात को समझ जाएगा कि हो सकता है कि दरवाजे पे कोई ऐसा शख्स खड़ा है कि जो पूरी तरह से अंदर दाखिल नहीं हुआ है। इसलिए शायद कासिद साहब ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से दाखिल हो जाइए। तो अज़ीज़ान गिरामी इसलिए कुरान कह रहा है कि पूरी तरह से सिल्म में दाखिल हो जाओ। तो पूरी तरह से सिल्म में दाखिल होने का मतलब क्या है? यह मुकम्मल करने का तरीका क्या है? यह कामिल होता कैसे है इस्लाम? अज़ीज़ान गिरामी तो विलायत के बिना जब इस्लाम कामिल नहीं तो मुसलमान कैसे कामिल हो सकता है? और फिर आगे क्या कहा जाता है कि शैतान के खुतवात की इत्तिबा ना करो। ये शैतान वो है कि जो तुम्हें विलायत पे अमल करने से बहकाएंगे, ये तुम्हें इस चीज से बहकाएंगे, इनसे बचो, ये तुम्हें रोकेंगे कि तुम विलायत पे अमल करो। अच्छा अगर अल्लाह चाहता तो हर किसी को एक उम्मत पे ले आता। खैर हमारी इस पे कल बात हो चुकी है कि लुत्फ़े परवरदिगार था कि उसने दुनिया में सबको भेजा, आलम अरवा के इकरार और इनकार के बाद भी। तो अज़ीज़ान गिरामी क्या है भाई? खुद कुरान कहता है कि लो शाअ अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत पे लाकर खड़ा कर देता, जबरदस्ती मेरे मौला की विलायत सबसे मनवा लेता, कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन क्या
अल्लाह ऐसे थोड़ी ना किसी को मनवाना चाहता है। ला यब्लुकुम, तुम्हें आजमाएगा। किस चीज से आजमाएगा? वमन आताकुम, जो तुम्हें अता किया उस चीज से आजमाएगा। भाई आप देखिए, इंसान को इम्तियाज बख्शा किस चीज से? हैवान से अलग किया, किस बिना पर? अक्ल दी, अशरफुल मखलूकात बनाया। हर चीज में अक्ल काम करती थी। हर जो दुनिया के जितने काम में थे सब में अक्ल काम करती थी। दुनिया का कोई अंगूठा छाप इंसान भी हो, ठीक है, दुनिया का कोई इल्म ना जानता हो, उसके सामने आप पैसे रख दीजिए, पैसे रख दीजिए, उस चीज में अक्ल बहुत काम करती है? उसमें अगर किसी को आप छोटा बिल दीजिए, बड़ा बिल दीजिए, चाहे लाख जाहिल हो, उस चीज में अक्ल बहुत काम करती है। भाई छोटे से छोटा बच्चा हो, वो पैसे को जानने लगता है, उसके हाथ में दे कहिए बेटा फाड़ दो, का नहीं फाड़ता। इस चीज में अक्ल काम करती है। लेकिन रसूल की तहरीर को फाड़ दे जो शख्स, उसकी अक्ल के बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहिए कि इनकी अक्ल इस काबिल थी ही नहीं। भाई कैसे हो सकता है जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें अक्ल दी और इससे तुम्हें आजमाएंगे। और अजीजान गिरामी, जब ये लोग रोज़े महशर, भाई बहुत लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि कोई बात नहीं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, रसूल रसूल करते हैं, हमारी शफात तो हो ही जाएगी, हम हमारे जो शफात का अग्रीमेंट होगा, जो हमारा शफात का सहीफा होगा, उस पर रसूल की दस्तखत ले लेंगे। हैं भाई मैं कहता हूं ठीक है, जाना रोज़े महशर रसूल के पास। उस रोज जब कलम और कागज लेके पहुंचोगे, देखते हैं रसूल तुमसे कैसे मिलते हैं। अजब नहीं रसूल मुस्कुराकर कहें, जब मैंने कलम और कागज मांगा था तो मौत आ गई थी, और आज तुम पे आ पड़ी तो कलम कागज लेकर आ रहे हो। अरे यही तो वो चीज है कि जिससे मैं कह रहा था कि कलम और कागज दे दो, तो दुनिया और आखिरत में दोनों में गुमराह होने से बच जाओगे। और अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता है कि रसूल ये कहे, या हो सकता है कि मुस्कुराकर ये कह दें कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, मैं क्या दस्तखत करूं, मैं क्या तुम्हें इजाजत दूं कि तुम जन्नत में जाओ। हैं तुम जहल में मुब्तला, तुम्हें कोई क्या जन्नत दिलाएगा? भाई जन्नत दिलानी है, जन्नत चाहिए तो रुजू करो उसी तरफ कि जिसकी है। सुभान अल्लाह। जवानाने जन्नत के सरदार की तरफ रुजू करो। अजीजान गिरामी, यहां तक बात को थोड़ा सा रोकते हुए कल एक दूसरा सवाल और दिया था मैंने आपको। कहा क्या था? कहा जन्नत में सब चले जाएंगे, रह जाएगा कौन? आई मैंने कुरान से आपको बता दिया कि जालिम रह जाएगा, काफिर रह जाएगा, फासिक रह जाएगा, मुनाफिक रह जाएगा। ये जन्नत में जाने से रह जाएंगे। और जन्नत में जाने वाले कौन? सिर्फ मोमिन। और मोमिन कौन होंगे, किसके मोमिन होंगे, ये भी बात मैं कल आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि जहन्नुम में वो जा ही नहीं सकता कि जिसने कलमा तौहीद पढ़ा हो। यानी हर कलमा तौहीद पढ़ने वाले का दाखिला जन्नत में हो जाएगा। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती है। भाई ये क्या बात है? भाई वही का मिज़दाक और वही भेजने वाला, दोनों की बातों में तजाद, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये बताइए, जितने 73 फिरके हैं, इनमें से क्या कोई फिरका ऐसा है कि जो कलमा तौहीद ना पढ़ता हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहता हो? क्या कोई फिरका ऐसा है? भाई एक ही आवाज आएगी कि कोई फिरका ऐसा नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहता हो। और रसूल कह रहे हैं इन 73 में से सिर्फ एक ही जन्नती। अल्लाह कह रहा है कि हर कलमा तौहीद पढ़ने वाला जन्नत में चला जाएगा। तो ये कलमा तौहीद है क्या? भाई
इसके लिए किताब के मौल्लिम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हस्बुना किताबुल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर किताब की तरफ देखोगे, बिना मौल्लिम की किताब भी गुमराह कर देती है, कोई फायदा नहीं पहुंचाती। तो आए अजीजान गिरामी, इस किताब के मौल्लिम की तरफ रुजू करें। हमारे 8वें मौला जब खुरासान गए तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो क्या कहा अजीजान गिरामी? कलमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमना मिन अज़ाबी। कलमतो ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से अमन पा जाएगा, अजाब से बच जाएगा। लेकिन क्या? वह शर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। तो मालूम यह हुआ, ये जिस कलमा तौहीद की बात अल्लाह कर रहा है, ये वही कलमा तौहीद है कि जो जाके मुकम्मल होता है अलीउन वलीउल्लाह पर, ना ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुकम्मल होता है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल होता है। अगर अजाब से बचना चाहते हो तो कहो अलीउन वलीउल्लाह। तो मालूम यह हुआ अज़ीज़ान गिरामी, ये सारे कलमे मिलाकर एक कलमा तौहीद है कि जिसकी बिना पर अल्लाह कह रहा है कि कलमा तौहीद पढ़ने वाला कभी जहन्नम में जा ही नहीं सकता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसके बिना किसी का जन्नत में कोई दाखला नहीं। और लोग क्या कहते हैं कि भाई आप ये जो, भाई मैंने कहा ना कि जब ये हमले बाहर से होते थे तो हमें कोई मुश्किल इतनी पेश नहीं आती थी, लेकिन जब ये हमले हम में से, हमारी सफों में से होने लगे, तब भी अज़ीज़ान गिरामी हमें कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी मदद के लिए हमारे वारिस जिंदा हैं। ठीक है अज़ीज़ान गिरामी, आप अगर किताब को लाएंगे, हम वारिस किताब को लाएंगे। और वारिस किताब है कौन? वो जब कुरान कह रहा है कि उदखुलू फिस सिल्म काफ़तन, के पूरी तरह से सिल्म में दाखिल हो जाओ, तो मेरे छठे मौला से जब पूछा गया कि सिल्म से मुराद कौन है, क्या सिल्म से मुराद हमारे जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। सिल्म से मुराद विलायत मौलाए कायनात। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ सिल्म से मुराद नहीं, बल्कि रिवायत है शेख अबू जाफर तूसी की, वो रिवायत करते हैं फजल बिन शाहजान से, और इस तरह सिलसिला है दाऊद इब्न कसीर तक। वो सवाल करते हैं हमारे छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सल्ले अला मुहम्मद व आले, के मौला ये बताइए, क्या कुरान में सलात से मुराद आप हैं? तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्या कुरान में नमाज से मुराद आप हैं, सलात से मुराद आप हैं? और फिर पूछा कि क्या सियाम से मुराद आप हैं, रोजों से मुराद आप हैं? अब सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बान जाऊं मेरे मौला पर, कि जवाब कैसा दिया। सिर्फ ये नहीं कहा कि नमाज से मुराद हम हैं, कहा देखो अल्लाह की किताब में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, नमाज से मुराद हम हैं, रोजों से मुराद हम हैं, हज से मुराद हम हैं, काबतुल्लाह से मुराद हम हैं, ज़कात से मुराद हम हैं, इताए जुल कुर्बा से मुराद हम हैं, काबतुल्लाह से मुराद हम हैं, बैतुल्लाह से मुराद हम हैं, शहरुल्लाह से मुराद हम हैं, वजहुल्लाह से मुराद हम हैं। और ये कहने के बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि इसलिए तो कुरान कहता है फ़अइन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जहां भी देखोगे अल्लाह के चेहरे को पालोगे। अब समझ में आया कि हम शिया कदम कदम पे या अली मदद क्यों कहते हैं, कि हम हर कदम पर उस अल्लाह के चेहरे को पाते हैं कि जिसका वादा कुरान कर रहा है कि जहां भी नजर करोगे अल्लाह के चेहरे को पालोगे। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, अगर यहां तक कहकर भी मौला चुप हो जाते तो बात और थी,
मौला ने क्या फरमाया? कहा देखो सिर्फ यही नहीं, ये तो आमाले सालेहा है कि जिनसे मुराद हम हैं, और जितने सय्यात हैं, जितने आमाले बद हैं, कुरान में जिन जिन बुरे आमालों का तस्करा हुआ है उन सबसे मुराद हमारे दुश्मन हैं। का मुनकर से मुराद हमारा दुश्मन, बगी से मुराद हमारा दुश्मन, शराब से मुराद हमारा दुश्मन, लहमुल खिंजीर से मुराद हमारा दुश्मन, खून से मुराद हमारा दुश्मन, यानी जितनी भी नजासतें हैं इन सबसे मुराद है हमारे दुश्मन, और जितनी भी अच्छाइयां हैं इससे मुराद है हम। आगे इमाम फरमाते हैं कि देखो हम ही सारी खैर की जड़ हैं, नहनो असलो कुल्लो बिर्रिन व फरायना कुल्लो बिर्रिन, और जितनी भी फराएं, जितनी भी खैर हैं ये हमारी फराएं हैं, हम हर खैर की जड़ हैं। व अदुवना, और जो हमारे दुश्मन हैं, असलो कुल्लो शर्रिन, सारे शर की जड़ हैं। ऐसाने गिरामी अब मालूम हुआ। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि ऐसी बातें ना पढ़ा कीजिए, अगर आप ऐसी बातें पढ़ेंगे तो लोग नमाज को छोड़ देंगे, रोजों को छोड़ देंगे और हर वक्त बैठ के अली अली करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं लोगों को असल रूह इबादत ना बताऊं? यानी आप ये चाहते हैं कि अभी भी लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला रखा जाए? अगर रूह इबादत ना बताई जाए अज़ीज़ाने गिरामी तो सारी नमाजें महज एक पूजा बन के रह जाएंगी। बस बहुत खूबसूरत एक शेर इसी मौके पर याद आता है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? अरे बुतों की परस्तिश करने वाले, वे रूह इबादत को कैसे छुपाया जाए? ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं शफात की बात करके शफात का दारो मदार सब कुछ विलायत अली इब्न अबी तालिब पर रख देता हूं, तो लोग शायद सलात को छोड़ दें, हैं, सयाम को छोड़ दें, रोजों को छोड़ दें, हज को छोड़ दें। नहीं, सुनिए मेरे मौला क्या फरमाते हैं कि हम हर खैर की जड़ है, हर खैर की असल है, और झूठा है वो शख्स कि जो हमसे मोहब्बत का दावा करता है और हमारी शाखों को तर्क करता है। तो मालूम यह हुआ अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज है उसी की जो अली की विलायत में पढ़ी जाए, रोजा है ही वो कि जो अली की विलायत में, अली की मोहब्बत में रखा जाए। और इसके अलावा जितने रोजे हैं वो रोजे नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी, वो सलात नहीं है, वो हज नहीं है, इबादत है ही वो कि जो इनकी मोहब्बत में की जाए। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हाथों को जोड़ के अर्ज करूं बारगाह मौला में कि मौला आप कह रहे हैं कि हम हर असल की जड़ हम हैं, बाकी जितनी खैर हैं ये हमारी शाखें हैं। नमाज खैर ये हमारी शाख है, रोजा खैर ये हमारी एक शाख है, हज खैर ये हमारी एक शाख है। जितनी दुनिया में खैर हैं ये हमारी एक शाख है, हमारी शाखों में से हैं। लेकिन मालूम यह हुआ कि हम जड़ हैं, हम असल हैं। बचपन से हमने क्या पढ़ा? फुरूए दीन, दीन की फराएं, दीन की शाखें, दीन की शाख नमाज, दीन की शाख रोजा, दीन की शाख हज। हाथों को जोड़ के पूछूं मौला, आप कह रहे हैं कि हर खैर की जड़ आप, हमें बचपन से सिखाया गया कि दीन की शाखें हैं नमाज, दीन की शाखें हैं रोजा, दीन की शाखें हैं हज। अजब नहीं मेरे मौला मुस्कुरा कर कहे नादान, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं ही दीन हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली, दीन अहले बैत है, दीन ही अहले बैत है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, जब मेरे मौला ने मदीना छोड़ा, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, बस एक जुमला है सुनिएगा। जब मेरे मौला ने मदीना छोड़ा, लोगों ने आके पूछा कि मौला आप जब जा रहे हैं, आपकी जान को खतरा भी है, तो आप कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर लेते कि जहां से आप पीछे पीछे छुप के निकल जाएं?
मेरे मौला ने कहा कैसी बातें करते हो, यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि दीन ये जा रहा है, दुनिया ये जा रही है, कि मैं दीन हूं, जो मेरे साथ आ जाएगा उसी का दीन माना जाएगा। यही तो सफीना है निजात का, यही तो सफीना है शफात का। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब समझ में आया कि कैसे विलायत दारो मदार है शफात का। इबादत की बिना पर आपकी शफात हो जाएगी। भाई अगर आपने इनकी विलायत के साथ इबादत की तो आप खुद शफी बन जाएंगे। भाई आपका शुमार शफात करने वालों में होगा, ना कि शफात के तरफगारों में। तो अज़ीज़ान गिरामी, और रही बात इनकी तो शफात का क्या कहना, इनके तो सदक़े में दुनिया जी रही है, इनका सदका है। अब लोग ये कहते हैं देखिए इनका सदका आम है, पूरी दुनिया खा सकती है, ये चांद सूरज जमीन आसमान सितारे ये सब इनका सदका है। लेकिन सदका और शफात में फर्क है अज़ीज़ान गिरामी। सदका आम है, शफात खास है। भाई रसूल एक बज़्म में तशरीफ फरमा है और हमेशा की तरह फज़ाइल अहले बैत फरमा रहे हैं। एक मर्तबा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब खड़े होने के बाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए क्या मैं अली फातिमा हसन और हुसैन और आप क्या एक शजर से नहीं हैं? रसूल अल्लाह मुस्कुराए, कहा चचा इसका मतलब ये कि आप हमेशा इन्हीं के फजाइल बयान किया करते हैं, हमारे फजाइल बयान नहीं करते। कहा देखिए चचा, बज़ाहिर हम एक शजर से हैं, लेकिन मुझे अली को फातिमा को हसन को हुसैन को अल्लाह ने खिलकत आदम से पहले खल्क किया। मैंने जब बात कह दी ना अज़ीज़ान गिरामी कि इनका सदका है सारी दुनिया, तो यह भी बता दूं कि सदका है कैसे। का मुझे अली को फातिमा को हसन को हुसैन को खिलकत आदम से पहले खल्क किया, और उस वक्त खल्क किया कि जब कुछ नहीं था। हम उस वक्त तस्बीह गुजार थे कि जब तस्बीह भी नहीं थी। हम उस वक्त तकदीस इलाही क्या करते थे कि जब तकदीस भी नहीं थी। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर करके बात को यूं बयान किया जाता है कि ये उस वक्त थे कि जब लफ्ज़े कुछ का भी वजूद ना था। इंसानी जहनों की रसाई वहां तक नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। और रसूल फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ने अपने नूर से हमें खल्क किया, अपने नूर से हमें खल्क किया, और जब चाहा कि कायनात बनाए तो मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श का नूर बनाया। मेरा नूर अर्श के नूर से अफजल क्यों? क्योंकि अर्श का नूर मेरे नूर से, मेरा नूर अल्लाह के नूर से। फिर जब उसके बाद चाहा कि जनाब अब्बास को जवाब दे रहे हैं रसूलुल्लाह, कहा देखो कि जब चाहा कि मलाइका को बनाए तो अली के नूर से मलाइका को बनाया, अली के नूर से मलाइका को बनाया। मलाइका के नूर से अली का नूर अफजल, क्योंकि मलाइका अली के नूर से, अली का नूर अल्लाह के नूर से। फिर कहा जब चाहा कि जमीन और आसमान बनाए, जमीन और आसमान बनाए तो फातिमा के नूर से जमीन और आसमान को खल्क किया। जमीन और आसमान के नूर से फातिमा का नूर अफजल क्यों? जमीन और आसमान फातिमा के नूर से, फातिमा का नूर अल्लाह के नूर से। क्या जब चाहा कि शम्सो कमर बनाए तो हसन के नूर से शम्सो कमर को खल्क किया। शम्सो कमर के नूर से हसन का नूर अफजल क्यों? क्योंकि शम्सो कमर हसन के नूर से, हसन का नूर अल्लाह के नूर से। अब जब चाहा, सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, शफात का दारो मदार, शफात ये भागा दौड़ी लगी किस लिए है? जन्नत के लिए ना है, नफ्सा नफ्सी का माहौल है क्यों? जन्नत के लिए ना। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो हैं मुतमईन अफराद, जब जन्नत में बैठे हो जन्नत की फिक्र ही नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपसे कहा ना कि जिनको मिलती नहीं वो मरे जाते हैं, और जिनको मिल रही है वो उनके कदमों से लिपटे हुए हैं। कह रहे आका मौला जहां आप हमारी जन्नत वही। इसलिए जब फर्श अज़ाब पर एक अज़ादार आ जाता है तो जन्नत की ख्वाहिश भी उसके दिल से खत्म हो जाती है।
तो ऐज़ान गिरामी सुनिए, जन्नत के लिए सब कुछ है ना। कहा जब चाहा जन्नत बनाए तो हुसैन के नूर से जन्नत और हुरुल आइन को पैदा किया। तो हुसैन के सदक़े में है जन्नत, हसन के सदक़े में शम्स व कमर, फातिमा के सदक़े में ज़मीन व आसमान, अली के सदक़े में मलाइका, रसूल के सदक़े में अर्श। और जब ये मलाइका आ गए, इबादत करने लगे, और इबादत भी कैसी मलाइका की, भाई हमारे और आपकी जैसी इबादत नहीं है। भाई मकसद रोज़ा है, मकसद हज है, इसी की बिना पर शफात होगी। तो अगर अल्लाह के पास हज और रोज़ों की और इन जैसे सजदों की अगर कमी होती तो क्या अल्लाह के पास फरिश्ते कम हैं? क्या तुम्हारी इबादत फरिश्तों की इबादत से बेहतर है? कोई दुनिया में बड़े से बड़ा आबिद ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी इबादत फरिश्तों की इबादत से अफजल है। लेकिन ऐज़ान गिरामी, जब सब कुछ खल्क हो चुका, एक मर्तबा अल्लाह ने जुल्मत को हुक्म दिया कि छा जा। बस अंधेरा छा गया अर्श पर। वो मलाइका जिन्होंने अब तक इस अंधेरे को नहीं देखा था, और ये तख्लीक उस वक्त हुई अज़ीज़ान गिरामी, ना अंधेरा था, ना रोशनी थी, ना नूर था, ना जुल्मत थी। इनके नूर हिजाबात में महफूज थे। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा ना कि इंसानी दिमाग की रसाई से दूर की बात है। इंसान या जुल्मत को तसव्वुर कर सकता है, या नूर को तसव्वुर कर सकता है, या अंधेरे को तसव्वुर कर सकता है, या रोशनी का तसव्वुर कर सकता है। इसके दरमियान की किसी चीज का तसव्वुर इंसान कर ही नहीं सकता। जब एक मर्तबा जुल्मत छा गई, फरिश्तों ने तस्बीह और तहलील करते हुए, इबादत करते हुए कहा, ए हमारे सरदार, ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र, हम तेरे एहसानमंद कि तूने इन अनवार के सदक़े में हमें खल्क किया। हम तेरे एहसानमंद कि तूने इन अनवार की मारफत बख्शी। अब इन्हीं अनवार के सदक़े में, इन्हीं अनवार के वसीले से, इन्हीं अनवार से तवस्सुल करते हुए तुझसे दुआ मांगते हैं कि यह अंधेरा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसको दूर कर दे। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तब अल्लाह ने नूर फातिमा से एक चिराग रोशन किया। अल्लाह ने नूर फातिमा से एक चिराग रोशन करके उसको ज़ेर अर्श आवेज़ा किया, और उस चिराग से जमीन और आसमान बल्कि सारे आलम जगमगा उठे। चिराग ज़हरा से इस नूर को रोशन किया, नूर ज़हरा से इस चिराग को रोशन किया, और यह सितारा बना। इसलिए इस सितारे को ज़ोहरा कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो फातिमा के सदक़े में सब कुछ अब तक मिलता रहा। भाई सदका तो खाते रहे, लेकिन शफात इतनी आसान नहीं है कि शफात पा जाओ। बस अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक बात थी कि अहद किसने किया। मैंने कहा ना, मुझे कई चीजों को इसमें जो समेटना था, कि अब आपके सामने बात हो चुकी कि अहद किसने किया था, यह बात हो चुकी कि शफात करेगा कौन, होगी किसकी। लेकिन ये जब ये लोग वापस पलटने की बात कर रहे हैं कि हमें दुनिया में वापस भेजा जाए क्योंकि हम दूसरा अमल अंजाम दें, यानी हम विलायत का अब इकरार कर लें। अल्लाह क्या कहता है, अब कोई फायदा नहीं, कद खुसरू अनफुसहुम, इन्होंने, ये वही हैं जो खसारे में हैं। अब समझ में आया, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, इंसान घाटे में है। कौन घाटे में है? कि जिसने विलायत का इकरार नहीं किया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहद लेने वालों की बात हो गई, शफात मिलने वालों की बात हो गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि तमाम मलाइका और अंबिया मिलकर भी कुछ लोगों की शफात ना कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मलाइका भी शफात करेंगे, अंबिया भी शफात करेंगे, बल्कि यह लिखा है कि अंबिया अपनी पूरी पूरी उम्मत की शफात कर देंगे, और एक एक मोमिन, एक एक मलक शफात करेगा पूरे पूरे कबीले रबिया जितने लोगों की। कबीले रबिया का नाम तस्करा है अज़ीज़ान गिरामी, ये वो कबीला था कि जिसमें उस जमाने में सबसे ज्यादा अफराद मौजूद हुआ करते थे। यानी इतने लोगों की शफात करने वाला भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शफात ना कर पाएगा।
यानी मलाइका और अंबिया मिलकर भी शफात ना कर पाएंगे। अच्छा, यह बात तो साफ हो गई कि मलाइका शफात करेंगे, अंबिया शफात करेंगे, मोमिनीन शफात करेंगे। तो अब देखें आइज़ान गिरामी कि मलाइका कौन है, अंबिया कौन है। मलाइका वो कि जो मोमिनीन की शफात करें, अंबिया वो कि जो मोमिनीन की शफात करें, और अली और औलाद अली वो कि जो मलाइका और अंबिया की शफात करें। भाई मुझे पूरा तफसील से बयान नहीं करना, फितरुस का वाकया आपकी नजर में है, शफात नहीं तो क्या थी। आइज़ान गिरामी, अंबिया से तरके औला हुआ, जब माफी कबूल हुई तो किसके अस्मा के सदक़े में हुई। ये जो कलेमात थे ये क्या थे, तो ये वो हैं कि जो अंबिया और मलाइका की शफात करें। लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पर कि जिनकी कोई भी शफात ना कर पाएगा। तो वो कौन लोग होंगे, जब बात पहले हो चुकी है कि जालिमीन के लिए ये अहद नहीं है। इसका मतलब यह है, एक तो यह अहद जालिमों के लिए नहीं है कि जालिम वो होगा जिसको यह अहद नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जालिम की बात है ईज़ान गिरामी। अब आप बस तसव्वुर कीजिए कि जो इस अहद को तोड़ दे वो कितना बड़ा जालिम होगा। इस अहद, ये जो अहद शिकनी करे वो कितना बड़ा जालिम होगा। अब लोग पूछेंगे कि भैया कौन है कि जिसने अहद को तोड़ा। मैंने कहा लुत्फ़ परवरदिगार था कि आलम अरवा और आलम अनवार के बाद भी इस कायनात में भेजा, इस दुनिया में भेजा, एक मौका और दिया। गदीर में रसूल उठा उठा के दिखा रहे हैं कि देखो अली को पहचानो, अपने हाथों पे बुलंद करके बता रहे हैं कि अली को मौला मानो। जब ये पैगाम विलायत आया ईज़ान गिरामी, हम अक्सर यही सुनते हैं ना कि रसूल ने हुक्म दिया। रसूल ने कैसे हुक्म दिया, लोगों से कहा, एक बुढ़ा था, कहा इधर आओ, ज्यादा तुम्हारा बुढ़ापा नहीं चलेगा, ज्यादा अपने उम्र की धौस मत जमाओ, कुम वसल्लम अला अलीन बेइमरतिल मोमिनीन, उठो और अली को ऐसा सलाम करो कि जो मोमिनीन का अमीर को किया जाता है। उठो और अली पर ऐसा सलाम करो कि एक जो शहंशाह पे किया जाता है। आइज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि यह बुढ़ा करीब आया, करीब आने के बाद कहता है क्या यह अल्लाह की तरफ से है। आइज़ान गिरामी, हम कई बार ऐसा होता है कि हम तक सिर्फ हारिस बिन नौमान फहरी की बात पहुंचती है। हारिस बिन नौमान फहरी तो इन बड़े गंदे सियासतदान का एक छोटा सा नुमाइंदा था कि जो मारा गया। अक्सर आपने देखा है आज की भी दुनिया की गंदी सियासत में ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, कि जो गंदे सियासतदान होते हैं, भाई उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब भूख हड़ताल का ऐलान हो गया, जो आसपास के चेले चपाटे थे वो लग लिए, कहा ऐसा है कि हमारे खलीफा आज भूख हड़ताल में बैठे तो हम भी बैठेंगे। इन्हें क्या पता कि स्टेज के पीछे जाकर खलीफा पूरा माल हड़प रहे हैं और ये बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं। ना इन्हें मीडिया पूछ रही है, ना खलीफा पूछ रहा है। यही हाल हारिस जैसों का हुआ। आइज़ान गिरामी, खलीफा की बातों में आ गए। भाई देखा कि खलीफा ने एतराज किया, रसूल ने कहा नाम मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से ये आया है। अच्छा आइज़ान गिरामी, देखिए अहद लेने जब आगे बढ़े, जब दूसरा आया उससे भी ये कहा कुम वसल्लिम अला अलीन बेइमरतिल मोमिनीन, अली पे ऐसा सलाम करो कि जो एक शहंशाह पे किया जाता है, जो मोमिनीन के अमीर पे किया जाता है। और फिर एक मरतबा मिक़दाद से कहा, मिक़दाद कुम वसल्लिम अला अलीन बेइमरतिल मोमिनीन। फिर आइज़ान गिरामी, तारीख कहती है कामा वसल्लमा अला अलीन बेइमरतिल मोमिनीन। एक मरतबा खड़े हुए अली के करीब गए, मिक़दाद ने ऐसा सलाम किया कि जो एक शहंशाह को किया जाता है। हाँ है, कुर्बान जाओ मिक़दाद पर, कुर्बान जाओ सलमान पर, कुर्बान जाओ अम्मार पर, कुर्बान जाओ अबूजर पर। क्या इन्होंने एक एक सलाम में ऐसा अहद ले लिया कि ये पूरी पूरी उम्मत की शफात करेंगे। और लानत हो उन पर, और लानत हो उन पर कि जिन्होंने अहद लेके अहद को तोड़ा। हमारी लानत, अल्लाह की लानत, कुरान की लानत। भाई कुरान लानत कर रहा है कि भाई पहली बात तो अहद जालिमीन को नहीं मिलेगा, और जो अहद तोड़ दे, जो अहद का इनकार कर दे, उसका क्या हाल होगा। तो मालूम यह हुआ यही वो लोग होंगे
कि जिनकी शफात कोई ना कर सकेगा। बल्कि अजीज़ान गिरामी, तफासिर में यह भी लिखा है कि रोज़े महशर शैतान को, देखिए उस दिन के जो औज़ान होंगे, जो वज़न होंगे, उसका अंदाज़ा इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उखरवी वज़न, उखरवी जो स्केल्स हैं वो अलग हैं, दुनियावी स्केल्स अलग हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया को समझाने के लिए कहा गया जब शैतान आएगा तो उसको कैद किया जाएगा 70 मन के तौक में। जब शैतान को सामने पेश किया जाएगा, शैतान उस दिन जकड़ लिया जाएगा, 70 मन का तौक उसके गले में होगा। लोग कहेंगे हटो शैतान आ रहा है, और लोग इस पर लानत करेंगे, सारी दुनिया मिलकर इस पर लानत करेगी, जन्नती भी इस पर लानत करेंगे कि लानत हो तुझ पर, जहन्नमी भी इस पर लानत करेंगे कि लानत हो तुझ पर कि तेरी वजह से हम आज यहां पे हैं। अब अजीज़ान गिरामी, इस नफ्सा नफ्सी के माहौल में एक मर्तबा फिर शोर उठेगा कि इसके गले में 70 मन का तोक, एक शख्स और आएगा कि जिसके गले में इससे दुगने वजन का तोक होगा। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन है? क्या ये वो है कि जिसको इब्लीस अकबर कहा गया है? अज़ीज़ान गिरामी, तफासिर की बात है, जोश अकीदत में बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये वो है? तब इब्लीस भी उस पर लानत करेगा कि ये मेरा भी बाप निकला, इसने मेरे फख्र को तोड़ दिया, मेरे तकब्बुर को तोड़ दिया। अरे जिसका तकब्बुर आदम ने नहीं तोड़ा, उसका तकब्बुर इसने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका भी बाप निकला। इसको अपनी इबादत पे नाज था ना, इसको अपनी इबादत पे नाज था। लेकिन जब रोज़े महशर आएगा, इसको अपने गुनाहों पे नाज होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, लोग कहते हैं नहीं, हमारी शफात तो रसूल कर देंगे, हमारी शफात हो जाएगी। तो रसूल क्या कहते हैं मौला से, या अली अंता मंजिलतुल हारून, तुम्हारी मंजिलत मेरे नजदीक ऐसे ही है कि जैसे मूसा के हारून से थी। और जब मेरे मौला कोहे तूर पे गए हैं, जब मूसा कोहे तूर पे गए और पलट के आए, पूरा मंजर बदला हुआ, पूरा मंजर बदला हुआ है। एक मर्तबा दरियाफ्त किया अपने वली से कि क्या माजरा है, कब पलट गई सारी उम्मत। जब वापस सब कुछ, सारे हालात ठीक किए, वक्त इतना है नहीं कि तफसील से बयान किया जाए, सारे हालात को ठीक किया गया। कहा अब इसको क्या किया जाए, इस बछड़े को क्या किया जाए। और रसूल ने यह भी फरमाया अज़ीज़ान गिरामी कि मेरी उम्मत में भी गौशाला है, मेरी उम्मत में भी सामरी है। जब मूसा कोहे तूर पे गए, सामरी ने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के जबरदस्ती इस गौशाले की बैत करवाई। कहा इसको मानो। मूसा चले गए, अब यही खलीफा है, यही खुदा है। रसूल के बाद भी ऐसा ही हुआ। तफसील आप जानते हैं, मुझे बयान नहीं करना है, बल्कि यहां से आपकी तहकीक है, आप जाके छानबीन कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, तो मालूम यह जब वापस आए, कहा इस गौशाले में आग लगा दी जाए। जब पूछा गया कि क्या किया जाए, कि इसके साथ क्या करें, तो कहा वली से पूछो, वली से पूछो। क्यों? क्योंकि इन्होंने धोखा वली के साथ किया तो सजा भी वली देगा। तो मूसा आके मिले हारून से कोहे तूर के बाद, अभी तक रसूल से अली की मुलाकात सबके सामने हुई नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े महशर अली होंगे, रसूल होंगे, रसूल दरियाफ्त करेंगे अली हुआ क्या था। का रसूल वही बात, सामरी वाली बात, गौशाले की बैत कर ली सबने। का क्या किया जाए? अब समझ में आया कि जब हमारे आखिरी मौला आएंगे तो इन्हें कब्र से निकाल के जलाएंगे। क्यों? सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई रसूल ने यह कहकर कि अंता में मंजिलतुल हारून, कई चीजों को समेट दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर मैंने कहा ना अज़ीज़ान गिरामी, ताज्जुब उन पर होता है मुझे जो हमारी सफों से खड़े होकर ये कहते हैं कि मकसद करबला क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, एक तो उन लोगों को मकसद जानने की, बड़ी जसारत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को मकसद जानने की बहुत परवाह होती है जो बेमकसद इस दुनिया में आ गए हैं, जिनकी विलादत का कस्द खुद उनके माँ बाप ने नहीं किया था। मैंने कहा ना, बड़ी जसारत के साथ इस बात को अर्ज कर रहा हूं, और इसके भी हवाले और दलाइल मेरे पास मौजूद हैं।
तो ऐसा नहीं करें, मकसद जानने की बड़ी परवाह होती है कि मकसद करबला क्या है भाई। अच्छा, कहने पे क्या कहते हैं, हमें तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए क्या है, क्योंकि आप तो वकील हैं। किस तरफ के वकील हैं भले ये बताइए। अगर मकसद करबला नमाज है तो नमाज तो उस तरफ भी थी, इसका मतलब क्या आप उस तरफ के वकील हैं? रोजा उस तरफ भी था, हज उस तरफ भी था। अजीजान गिरामी, दुनिया की हर अदालत का यह दस्तूर है कि जब कभी दो गिरोह में किसी तरह की कोई अनबन हो जाए तो पहले दोनों से पूछा जाता है कि माजरा क्या है। सुनिएगा अजीजान गिरामी, इंशाअल्लाह मेरी तहकीक, मेरी मेहनत शायद कुछ काम आए। का माजरा क्या है भाई? अगर खुदा ना करे मेरे किसी से अनबन हो जाए तो लोग ये कहें कि भाई इनकी तो फलां बात पे लेकर अनबन हुई थी, इनकी कार वहां पे जाके क्रैश कर गई थी, इस बात पे जो अनबन हुई थी। अब जो लोग नहीं जानते वो अपने हिसाब से कुछ भी गढ़ेंगे। जो उनमें अक्लमंद शख्स होगा, जो अशरफुल मखलूकात इस्म मुसम्मा होगा, कि जो सच में अशरफुल मखलूकात में शुमार होगा जिसका, वो क्या कहेगा कि भाई जब बात यह है तरफैन से पूछा जाए, खुद जिनके बीच अनबन हुई है उनसे पूछो क्या माजरा है। इसका बेहतरीन जवाब वो खुद दे सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा है हम सब चुप रहते हैं, पूछे उनसे कि जिनके बीच में ये मामला हुआ। अब मेरे मौला जब मदीने से निकल रहे हैं तो क्या कहते हैं? मैं मेरे जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। अब अजीजान गिरामी, यहां पे फर्श बिछा हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, और उससे कोई पूछे, अंदर आते में से कोई पूछ ले कि भाई अंदर क्यों जा रहे हैं आप, अभी मजलिस शुरू नहीं हुई है। वो कहेंगे कि मैं फर्श को दुरुस्त करने के लिए जा रहा हूं, उसको सही करने के लिए जा रहा हूं। जिसने फर्श बिछाया होगा वो क्या कहेगा कि अभी इसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर वो तब भी इसको सही करना चाहे तो बात कभी है, बात काबिले कबूल नहीं है कि अब इसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ये बात मुकम्मल है। लेकिन इमाम जब इस बात को फरमा रहे हैं, अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की अक्ल, इमाम का सोचना, इमाम का समझना, सब कुछ मशीयत परवरदिगार होता है, बल्कि ऐन मशीयत परवरदिगार होता है। और इमाम ये कह रहा है कि मैं जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कुछ खराब हो चुका था, कुछ खराब हो चुका था। अब यह बताइए कि जिस वक्त करबला हुई है, क्या उस वक्त उम्मत ने नमाज छोड़ दी थी? क्या उम्मत ने रोजे छोड़ दिए थे? क्या उम्मत ने हज छोड़ दिया था? क्या नमाज पढ़ते थे बगैर विलायत के, रोजे रखते थे बगैर विलायत के, हज करते थे बगैर विलायत के? तो यहां इमाम हुसैन घर से निकल रहे हैं विलायत को पहचानवाने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ठीक है, ये एक तरफ की बात हो गई। आइए दूसरी तरफ से ही पूछ लें। जब उमर साद से मौला ने पूछा कि क्या माजरा है, क्यों कत्ल करना चाहते हो मुझे, जब दुश्मनों से पूछा, कब बुग़्ज़न लअबी, आपके बाप की दुश्मनी में। तो भाई जब इस तरफ वाले भी ये कह रहे हैं हम विलायत की बिना पे कत्ल करना चाह रहे हैं, इस तरफ वाले भी ये कह रहे हैं कि हम विलायत की बिना पे घर से निकले हैं, तो ये तीसरा गिरोह कौन सा है जो कह रहा है नमाज नमाज? भाई मालूम यह हुआ कि ये वही खारजियों के गिरोह में से निकले हुए लोग हैं, खारजियों के बचे हुए लोग हैं कि जो विलायत छोड़ के नमाज चाहते हैं, विलायत छोड़ के रोजा चाहते हैं, विलायत छोड़ के हज चाहते हैं। भाई मौला का चाहने वाला तो वो है, बल्कि अक्सर मैं ये बात कहता हूं, मौला के चाहने वालों से ये क्या पूछते हो कि नमाज पंजगाना पढ़ी या नहीं पढ़ी, और सुबह तक मजलिसें करते हैं, बिना नमाज पढ़े सो जाते हैं। जबकि इमाम ये फरमाते हैं कि अगर कोई 2 मिनट के लिए भी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाए तो यह हुस्न ज़न रखो कि उसने उसी 2 लम्हों में नमाज पढ़ी है। कहां गया तुम्हारा यह हुस्न ज़न, कहां गई ये बातें? तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम यह हुआ तीसरा गिरोह है। और मैं ये अक्सर कहता हूं कि हमारे अज़ादारों से, मौला के चाहने वालों से नमाज पंजगाना के बारे में ना पूछा कीजिए, नमाज शब के बारे में पूछा कीजिए कि सलातुल लैल पढ़ी या नहीं पढ़ी। और अज़ीज़ान गिरामी, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कौम के हर फर्द को सलातुल लैल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात खत्म है कि दारो मदार विलायत पे शफात होगी ही विलायत पे।
और इत्माम हुज्जत हमारे आइम्मा ने हर जगह किया, हत्ता कि उमर साद को ही बुला के मौला ने कहा। भाई लोग कहते हैं ना कौन सी शफात, कैसी शफात, कैसी आखिरत। उमर साद को भी मेरे मौला ने बुला के कहा कि उठा ले मेरे कत्ल से हाथ, मैं तू जो चाहता है वो तुझे दे दूंगा। कहा नहीं, मुझे मुल्क रे बहुत पसंद है। तब मेरे मौला ने कहा देख, अगर तुझे दुनिया पसंद है तो मैं तुझे दुनिया भी दे दूंगा। मौला इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, कहा दुनिया चाहिए, दुनिया भी दे दूंगा। कहने लगा नहीं, मुल्क रे बहुत पसंद है। तब मेरे मौला ने कहा कि तू मुल्क रे का एक दाना भी ना चख पाएगा। फिर क्या कहा कि देख, अगर मुझे कत्ल करेगा तो आखिरत से हाथ धो बैठेगा। उसने क्या कहा, आखिरत किसने देखी, मुझे तो अभी नफ्स चाहिए, दुनिया। तो दुनिया में खो चुके हैं ईज़ान गिरामी वो लोग कि जिन्होंने विलायत को छोड़ दिया। और जब दुश्मनी थी विलायत से तो बात वहीं तक रहती। इस दुश्मनी ने इन्हें वहशी बना दिया था, दरिंदा बना दिया था। अजीज़ान गिरामी, अगर दुश्मनी थी अली से तो अली को कत्ल कर दिया तब भी चुप ना रहे, हुसैन को कत्ल कर दिया तब भी चुप ना रहे। अजीज़ान गिरामी, इस घर के बच्चों पर भी जुल्म हुआ है। बस क्या कहूं कि हुसैन की वो लाडली बच्ची, इन लोगों ने हर उस फर्द पर जुल्म किया कि जिसके दिल में रत्ती भर भी विलायत थी अहले बैत की। और ये वो बच्ची थी कि जो इस घर का सुकून थी, जिसके लिए हुसैन कहते हैं कि वो मुझे घर अच्छा नहीं लगता कि जिसमें सकीना और रबाब ना हो। मौला आपकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करा। ईज़ान गिरामी, आप जानते हैं इस बच्ची पर किस तरह के जुल्म हुए। अरे जो इस बच्ची ने कभी तसव्वुर नहीं किया था। ईज़ान गिरामी, बच्चे जब घर से सफ़र पे निकलते हैं तो सफ़र उनके लिए यादगार हुआ करते हैं। जो जो बातें सफ़र में होती हैं ना अज़ीज़ान गिरामी, बच्चे उन बातों को कभी लिख लिया करते हैं, किसी ना किसी बहाने से उन बातों को याद किया करते हैं कि जब हम घर लौटेंगे तो हमारे जो अकारिब घर पे इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें जाके बताएंगे कि सफ़र में क्या क्या चीज़ें हुई। अल्लाह अकबर, सकीना क्या बताएगी सकीना जाकर घर कि तमाचों से बाप का पुरसा दिया गया, ताजियानों से बाप का पुरसा दिया गया। अजीज़ान गिरामी, एक रसन है 12 गले हैं। एक मर्तबा एक शख्स देखता है कि असीरों का काफिला जा रहा है। जब इस असीरों के काफिले को देखा तो पूछता है करीब आकर सैयद सज्जाद से कि ए कैदी, ये बताओ इन बीबियों को जो जंजीरों में जकड़ा गया है, इन बीबियों को जो रस्सी में जकड़ा गया है, लेकिन ये बीबियां हालत रुकू में क्यों चल रही हैं? अरे एक मर्तबा कैदी का दिल तड़पा। मेरा बीमार इमाम कहता है, ऐ शख्स, क्या तू नहीं जानता इन लोगों में, इन बीबियों में मेरी 4 साला बहन सकीना भी है। अरे ये रस्सियां बीबियों के बाजुओं से बंधी है, लेकिन मेरी बहन का कद इतना छोटा है कि रस्सी मेरी बहन के गले में बंधी है। अरे जब बीबियां खड़े होकर चलती हैं, सकीना के रेशमान खींचती है और चिल्लाती है, चचा सकीना दम घुट के मर जाएगी चचा। ए बाबा, सकीना बहुत जल्द आपसे मिलने वाली है बाबा। अजीज़ान गिरामी, बीमार का दिल तड़पा। इस हालत में बहन को देखा नहीं जाता। एक मर्तबा करीब आया, करीब आके कहता है जालिम से, है जालिम, मेरी बहन मर जाएगी, इसके गले की रस्सी खोल दे, इसके गले की रस्सी खोल दे। सुनिए अजीज़ान गिरामी, एक जुल्म के बाद दूसरा जुल्म किस तरह हुआ। एक मर्तबा हुक्म हुआ कि सकीना के गले की रस्सी खोल दी जाए। अब क्या किया जाए? क्या सकीना को बरहना पुश्त वाले ऊंट पर बांध दिया जाए। अजीज़ान गिरामी, ये बच्ची को जब ऊंट पे बिठा के बांधा गया, अब सुनिए बांधा क्यों गया। बेकजावा ऊंट था, बच्ची उस पे संभल ना पाती। अरे जब काफिला धीरे चलता था
तो ऊंट धीरे चलता था। एक मर्तबा हुक्म होता था कि काफिले को जल्दी जल्दी लेके आगे बढ़ा जाए। अजीजाने गिरामी, अब बच्ची पे ताजियाना नहीं लगाया जाता था, ताजियाना ऊंट की पुष्ट पे लगाया जाता था। जब ऊंट तेज भागता था, अरे सकीना ऊंट पे कहती थी, बाबा ऐसे जुल्म तो मैंने सुने भी नहीं थे। अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी, बस आपने शहादत सुनी होगी बच्ची की, शहादत का थोड़ा सा पहलू बयान करना है और मसाइब तमाम है। ये बच्ची उस कैद में आ गई, उस कैद खाने में आ गई। अल्लाह अकबर। हाथों को जोड़ के आंसुओं को बहा के पुरसा दीजिए इस बच्ची की जद्दा को, जिसके रूमाल में हमारे आंसुओं की जगह है। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, बीबी आपके सदके में सारा जहान रोशन हुआ, लेकिन आपकी पोती अंधेरे कैद खाने में घुट घुट के मर रही है। अजीजान गिरामी, बच्ची फुफी के करीब आती है, आके पूछती है, ए फुफी अम्मा ये बताइए जब शाम होती है ये परिंदे कहाँ जाते हैं? अरे ज़ैनब कहती है, ए बेटी जब शाम होती है ये परिंदे अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अरे सकीना का दिल तड़प के पूछते हैं, फूफी अम्मा क्या हमारे नसीब में भी घर जाना लिखा है? अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, बच्ची का वक्त, आखिरी वक्त करीब आया। बच्ची एक मर्तबा माँ के करीब आई। आने के बाद ये समझिए कि बच्ची अपने आंसुओं को थाम कर, माँ बच्ची को देखकर रोती है, बच्ची माँ को देखकर रोती है। और एक मर्तबा बच्ची रोकर कहती है कि अम्मा अम्मा असगर याद आ रहा है अम्मा। अरे अम्मा मैं कहती हूँ अच्छा हुआ कि असगर साथ ना आया अम्मा। अम्मा अगर असगर साथ आता इस अंधेरे में घुट के मर जाता अम्मा। बस अज़ीज़ान गिरामी, बच्ची ने बयान करना शुरू किए। बच्ची कहती है, अम्मा देखो जब सुगरा से मिलना ना तो ये कहना कि सकीना बहुत याद किया करती थी, लेकिन सुगरा से भी कहना कि अच्छा हुआ वो इस सफर पे ना आई अम्मा। अरे अम्मा जब लौट के करबला जाना तो चचा की कब्र पे जाके कहना कि सकीना आखिरी वक्त तक हाय प्यास कर रही थी अम्मा। एक मर्तबा कैदी भाई के करीब आए अज़ीज़ान गिरामी, अम्मा से कह चुकी सकीना। शायर कहता है कि अम्मा मैं याद आऊं तो अम्मा कभी ना तुम रोना, ना मेरी चीज कोई अपने साथ ले जाना। बस एक ख्वाहिश सकीना ने की। कहा सकीना ने, भैया मैं इतनी प्यासी हूं, करीब पानी के ले जाके मुझको दफनाना। अरे अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा बच्ची बोलते बोलते चुप हुई। बस नींद से एक मर्तबा इफाका हुआ। जैसे ही आंख खुली आके पूछती है, बाबा। अरे भैया अभी बाबा आए थे, बाबा कहाँ गए भैया? बस बीबियां समझ गई सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा है। एक मर्तबा कैद खाने में मातम पर पा हो गया। अरे यजीद के आराम में खलल पहुंचा। उसने कहा कि क्या माजरा है, ये बच्ची क्यों रोती है, इस बच्ची को चुप कराओ। अरे इसकी वजह से मेरी नींद उड़ी जाती है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं बच्ची को कैसे दिलासा दिया गया? अरे बच्ची के लिए कैद खाने में बाप का सर भिजवाया गया। अरे काश के बच्ची चुप हो जाती। अरे मुद्दत से बिछड़ी हुई सकीना ने जैसे ही बाप के सर को देखा, हाय बच्ची तड़प गई। एक मर्तबा तड़प के बाप के सर को उठाया, सीने से लगाया, फिर देखा, फिर सीने से लगाया। अरे बच्ची तड़प के पूछते हैं अज़ीज़ान गिरामी, बस ये बच्ची के बैन सुनिए कलेजा कट जाएगा। अरे तड़प के मरने को काफी है ये जुमले। अरे सकीना कहती है, बाबा कहाँ थे बाबा? बाबा मेरे रुखसार देखो बाबा देखो सकीना की हालत कितनी बदल गई बाबा। अरे बैन करते करते
सकीना ने जब बाबा की हालत को देखा, एक मर्तबा पूछती है, बाबा आपकी दाढ़ी पे खून से खिजाब किसने किया? बाबा का बाबा आपके होंठ क्यों सूज गए? बाबा का बाबा आपको भी पानी नहीं मिला? बाबा बाबा सकीना को भी पानी नहीं मिला? बाबा बाबा इस गले पे छुरी किसने चलाई? बाबा बाबा इसी गले को आपके नाना चूमा करते थे। बाबा अरे एक मर्तबा बयान करते करते बस ईज़ान गिरामी ये बच्ची खामोश हो गई। जैसे ये बच्ची खामोश हुई, बीवियों ने कहा शायद बच्ची थक कर सो गई है, बच्ची को सोने दो। सैयद सज्जाद करीब पहुंचे, अरे एक मर्तबा जैसे ही बहन को देखा, अरे तड़प के कहा, ए फूफी अम्मा मेरी बहन मर गई, अरे मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो गई फूफी अम्मा, अरे दुनिया सकीना से खाली हो गई फूफी अम्मा, अरे कैद खाने में कोहराम बर्पा हो गया। एक मर्तबा हुक्म हुआ कुछ औरतों के जाके कैद खाने का अहवाल देखो। अरे कुछ औरतें करीब आई, आने के बाद पूछती है, अरे इस बच्ची को क्या कोई बीमारी थी? अल्लाह अकबर, अरे इसका पैरहन जुदा क्यों नहीं होता? अरे रबाब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती है, अरे ऐसे ना कहो, अरे करबला से कूफा, कूफा से शाम, मेरी बच्चियां ने इतने ताजियाने खाए, अरे जख्मों से खून बहता रहा, अरे ये पैरहन इसका कफन बन गया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयाहमुल लज़ीना